हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट के लेक्चर में हमने सीखा कि किस तरीके से हम लिमिटिंग रिजल्ट निकालते हैं और किस तरीके से हम प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन निकालते हैं। प्रोडक्ट कितना है ये बात हम जान सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लिमिटिंग रिजल्ट। कौन सा एक्सेस रिजल्ट है और कौन सा अमाउंट कितना बचा, ये सारी बातों की जानकारी हम लिमिटिंग रिजल्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। आज हमने कुछ न्यूमेरिकल बताएंगे आज आपको, जो हमने पीछे फार्मूले डिस्कस किए हैं, नॉर्मलिटी, मोलरिटी वाले, ठीक है। तो उन फार्मूले पर बेस हम आज कुछ क्वेश्चंस करवाते हैं। तो देखिए क्या क्या क्वेश्चन है, कैसे कैसे करते हैं। क्वेश्चन है पहला, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन। कैलकुलेट द concentration of a solution that is obtained. Calculate the concentration of solution that is obtained by mixing 300 gram of 300 gram of 25% solution of ammonium nitrate NH4NO3 with 150 gram of 40% solution of ammonium nitrate, 40% solution of ammonium nitrate। ये क्वेश्चन है, कहा गया कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन दैट इज ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग 300 ग्राम ऑफ 25% सॉल्यूशन ऑफ अमोनियम नाइट्रेट विद 150 ग्राम ऑफ ये। तो हमको निकालना है कैलकुलेट द कंसंट्रेशन। यहाँ पर जो कैलकुलेट कंसंट्रेशन करने कहा गया है वो कैलकुलेट परसेंट में दिया हुआ है। तो एक फार्मूला होता है आपका परसेंट मास बाई मास। फार्मूला है यहाँ पर परसेंट मास बाई मास का फार्मूला होता है मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। ये फार्मूला हमको कंसंट्रेशन का मतलब ये परसेंटेज मास बाय मास निकालना है। लास्ट लेक्चर में हमने कंसंट्रेशन मास बाय मास बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, मोलरिटी, फॉर्मेलिटी, नॉर्मलिटी, ये सारी चीज़ डिस्कस की थी। तो यही यहाँ पर है परसेंटेज मास बाय मास। तो मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। तो जो हमारे पास डेटा गिवन है उसमें हमको सॉल्यूट का मास निकालना है और सॉल्यूशन का मास निकालना है। बस ये दो बातें अगर हमको पता लग जाएंगी तो हमारा सवाल सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन दैट इज ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग। हमको एक सॉल्यूशन बनाना है, उसमें क्या करना है 300 ग्राम ऑफ 25% सॉल्यूशन ऑफ अमोनियम नाइट्रेट। तो पहले हमको यहाँ से मास निकालना है। तो मास कितना निकल आएगा 300 ग्राम का कितना है 25% है। ये क्या चीज़ है मास ऑफ सॉल्यूट है। तो मास ऑफ सॉल्यूट का मतलब अमोनियम नाइट्रेट जो यहाँ पर दिया गया है वो अमोनियम नाइट्रेट की वैल्यू कितनी दी है, ये दिया 300 इंटू 25%। ये हो जाएगा 300 25% कितना हो जाएगा 75 ग्राम, यानी ये जो है 75 ग्राम है। उसके बाद में फिर मिलाया गया है अमोनियम 150 ग्राम ऑफ 40%। तो यहाँ पर भी जो दूसरा मास ऑफ सॉल्यूट है ये भी निकल आएगा, तो इसको भी मिलाया गया है। तो ये है 150 का 40% है, ये 150 40% तो 0 0 कैंसिल, 15 4 जा 60 ग्राम निकल आया। तो टोटल मास ऑफ सॉल्यूट कितना निकला है, टोटल मास ऑफ सॉल्यूट आ गया हमारे पास 75 प्लस 60 05576 तब 135 ग्राम। बच्चों ये टोटल मास ऑफ सॉल्यूट निकला है, हमको मास ऑफ सॉल्यूट निकला है। अब मास ऑफ सॉल्यूशन ढूंढना है। तो मास ऑफ सॉल्यूशन कैसे ढूंढेंगे, मास ऑफ सॉल्यूशन में क्या 300 ग्राम है ये और 150 ग्राम है। तो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा आपका 450 ग्राम।
तो ये हो जाएगा आपका मास ऑफ सॉल्यूशन। बच्चों जगह कम पड़ रही है, इससे रब कर दे रहे हैं हम यहाँ पर। तो देख लीजिए एक बार क्या क्या करना है। तो मास ऑफ सॉल्यूशन, तो मास ऑफ सॉल्यूशन हमको पता है, मास ऑफ सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन है उसका मास हमको गिवन है कितना, 300 है एक, और एक 150 ग्राम। तो टोटल मास कितना हो जाएगा, 450 ग्राम। बस हमारा कंसंट्रेशन निकल आया। तो कंसंट्रेशन मास बाई मास अगर हमको निकालना है तो फार्मूला है मास ऑफ सॉल्यूट, टोटल मास कितना है 135 अपॉन कितना है 450 × 100। ये बच्चों सॉल्व कर लेंगे। इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी निकल करके आपका 30%, अप्रॉक्सीमेट 30% आ जाएगा। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 2 जा 10, ये आ गया 9 1 जा 9 बचा 4, 9 5 जा 45, 15 2 जा 30 यानी 30% कंसंट्रेशन हो गया। यही हमारा आंसर है। इस तरीके से हमने क्या देखा कि हमको जो 2 या 2 से ज़्यादा अगर हमको सॉल्यूट मिक्स हो तो हमें क्या करना है कि टोटल मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। अगर एक दिया है तो खाली मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ठीक है। अगर बहुत सारी चीज़ें मिक्स हैं और हमको कंसंट्रेशन निकालना है तो हमें टोटल मास ऑफ सॉल्यूट और टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन निकाल लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला आपका लगा। उसके बाद अगर दूसरा क्वेश्चन करते हैं, आ गया कैलकुलेट द मोलरिटी एंड नॉर्मेलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। कैलकुलेट द molarity and normality of the solution. Calculate the molarity and normality of the solution containing 40 gram of NaOH, containing containing 40 gram of NaOH, मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड, 40 ग्राम ऑफ NaOH dissolved in 2 liter of solution, dissolved in 2 liter of solution। तो ये क्वेश्चन कहा गया है कि कैलकुलेट द मोलरिटी एंड नॉर्मेलिटी। तो हमको सबसे पहले बच्चों मोलरिटी और नॉर्मेलिटी के फार्मूले पता होने चाहिए। मोलरिटी और नॉर्मेलिटी के फार्मूले हमको पता लग जाएंगे तो फिर हमारा आंसर आसानी से आ जाएगा। तो हमको नॉर्मेलिटी और मोलरिटी निकालनी है। तो नॉर्मेलिटी और मोलरिटी NaOH सॉल्यूशन की निकालनी है तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे मोलरिटी निकाल लेंगे। मोलरिटी, तो मोलरिटी को कैपिटल M से नोट करते हैं। मोलरिटी का फार्मूला बच्चों नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। मतलब हमको क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, पहले हमको सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल ढूंढने हैं, फिर उसके बाद में वॉल्यूम ढूंढना है किसका, सॉल्यूशन का। ये भी ध्यान रखिए, ऊपर सॉल्यूट के मोल है, नीचे सॉल्यूशन जो है वो वॉल्यूम सॉल्यूशन का दिया हुआ है, तो हमको यही निकालना है। तो यहाँ पर हमको लिखा हुआ है कि 40 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो सॉल्यूट है वो 40 ग्राम है, ठीक है। 2 लीटर सॉल्यूशन का वॉल्यूम दिया है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, मोलरिटी यानी कैपिटल M बराबर नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स का मतलब गिवन मास 40, और सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो मोलर मास है वो भी 40 ही होता है। तो 40/40 वॉल्यूम कितना है 2 लीटर, क्योंकि वॉल्यूम लीटर में होना चाहिए, लीटर में है, इससे ये आ गया आपका 1/2 यानी हो गया 0.5, ठीक। तो मोलरिटी हमारी निकल आई दोस्तों 0.5, तो मोलरिटी हमारी 0.5 निकल आई। फिर हमको क्या कहा गया है, नॉर्मेलिटी निकालना है। तो नॉर्मेलिटी निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है, नॉर्मेलिटी निकालने का फार्मूला है W बराबर N इंटू E इंटू V, जो V होता है ml में होता है, अपॉन 1000, ये लगा देंगे। वेयर N इज नॉर्मेलिटी, W का मतलब मास ऑफ सॉल्यूट,
ई का मतलब होता है इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट, वी का मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पर ये लगा देंगे। तो डब्ल्यू कितना दिया है, 40 ग्राम दिया है। नॉर्मेलिटी हमें निकालना है, इक्विवेलेंट मास हमने निकालना सिखाया है आपको। इक्विवेलेंट मास किसका, सोडियम हाइड्रोक्साइड का बेस है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का इक्विवेलेंट मास निकालने का फार्मूला होता है मोलर मास ऑफ दैट बेस अपान उस बेस की एसिडिटी। तो 40 यहाँ पर एसिडिटी कितनी 1 इनरिप्लेसेबल वह चाहे 1 है। इक्विवेलेंट मास भी इसका निकल आएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड का 44 ही। क्लियर, यहाँ पर रख देंगे 40। वॉल्यूम बच्चों कितना दिया है, वॉल्यूम दिया है 2 लीटर, क्योंकि एमएल में होना चाहिए, इसलिए हमने 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि 1 लीटर में 1000 ml होते हैं। तो ये आपके 0 से 0 कट गए, ये बचा 2। तो नॉर्मेलिटी बराबर हो जाएगा n बराबर हो जाएगा 40 × 40 × 2। 40 से 40 कैंसिल, 1/2 का मतलब 0.5। तो नॉर्मेलिटी भी 0.5 निकला। तो बच्चों इस तरीके से हम नॉर्मेलिटी लगा सकते हैं। नॉर्मेलिटी और मोलरिटी और नॉर्मेलिटी में एक रिलेशन भी होता है, अगर आप बच्चों आपको ध्यान हो, एक रिलेशन रहता है नॉर्मेलिटी अपॉन मोलरिटी टू n फैक्टर। हम चाहें तो इससे भी निकाल सकते हैं, डायरेक्ट ये फार्मूला अप्लाई करके। ये नॉर्मेलिटी और मोलरिटी का रिलेशन है। नॉर्मेलिटी हमको निकालनी है, मान लीजिए मोलरिटी हमको पता है 0.5 और n फैक्टर सोडियम हाइड्रोक्साइड कितना है 1, क्योंकि एक रिप्लेसेबल वो चाहे है। तो यहाँ पर हो गया 1, तो यहाँ से भी नॉर्मेलिटी 0.5 निकल आएगा। तो हम चाहे तो फार्मूला लगा के करें, या अगर नॉर्मेलिटी और मोलरिटी में आपको रिलेशन पता है तो ये हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो n फैक्टर का मतलब जो भी चीज़ वहाँ पर सॉल्यूट दिया हो, जैसे यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड दिया है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का n फैक्टर 1 होता है। n फैक्टर ये होता है एसिडिटी, और एसिडिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोक्साइड आयन। इस तरीके से हमारी नॉर्मेलिटी निकल आती है। तो बच्चों एक ये क्वेश्चन है, इसको इस तरीके से सॉल्व करते हैं। बच्चों अगला क्वेश्चन है, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इन ए बोतल। कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इन बोतल। Concentrated sulfuric acid in bottle is labeled as labeled as 49% H2SO4 by mass. H2SO4 by mass, and its density is 1.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। सीसी का मतलब सेंटीमीटर क्यूब। कैलकुलेट मोलरिटी, नॉर्मेलिटी एंड मोलरिटी ऑफ H2SO4। कैलकुलेट क्या कैलकुलेट करना है, पहला कैलकुलेट करना है आपको मोलरिटी, नॉर्मेलिटी एंड मोलरिटी। तो मोलरिटी निकालना है। दूसरा पार्ट हमको निकालना है नॉर्मेलिटी, और तीसरा पार्ट निकालना है हमको मोलरिटी। ये इसको स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, और मोलरिटी को कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं, नॉर्मेलिटी को n से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमको ये निकालना है, कह रहे हैं कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड बोतल, यानी एक बोतल है सल्फ्यूरिक एसिड की, उसमें लेबल जो लगा हुआ है, उसमें कागज चिपका हुआ है, उसमें लिखा हुआ है कि 49% H2SO4 बाई मास। उसमें ये लिखा हुआ है, उसमें जो लेबल है वो ये लगा हुआ है 49% H2SO4 मास, और इसकी डेंसिटी दी हुई है 1.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो हमें कैलकुलेट क्या क्या करना है, हमको कैलकुलेट करना है मोलरिटी, कैलकुलेट करना है बच्चों, नॉर्मेलिटी कैलकुलेट करना है, और मोलरिटी कैलकुलेट करना है। तो हमको इन सब के फार्मूले पता होने चाहिए। पहले फार्मूले पता है तब कोई दिक्कत नहीं है। तो पहला पार्ट हम निकालने जा रहे हैं मोलरिटी। मोलरिटी यानी कैपिटल M। मोलरिटी का फार्मूला बच्चों आपको पता ही, बहुत बार लिखा है आपने, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ध्यान रखिएगा सॉल्यूशन का वॉल्यूम है, इसकी पूरी फार्मूला लिखेंगे, सॉल्यूशन लीटर में होना चाहिए। ये नहीं खाली जी लिख दिया, तो खाली वॉल्यूम लिख देंगे तो ये नहीं पता चलेगा किसका वॉल्यूम है, तो पूरी बात लिखना है आपको, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, लीटर में होना चाहिए, सॉल्यूशन का वॉल्यूम होना चाहिए। मोल्स किसके होते हैं, सॉल्यूट के मोल्स होते हैं। ये अगर बात पता है तो मोलरिटी निकाल सकते हैं हम। अब जो डेटा गिवन है उसमें ये चीज़ ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो पहले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट तभी निकलते हैं जब हमको मास पता हो, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स का मतलब है गिवन मास अपॉन मोलर मास। इसलिए सबसे पहले हम मास ढूंढेंगे। मास कहाँ से मिलेगा, यहाँ से मिल रहा है, देखिए 49% ये जो कंसंट्रेशन दिया है वो दिया है परसेंटेज बाई मास। जब इस तरीके से लिखा हो तो 49% का मतलब है, परसेंट का मतलब होता है आउट ऑफ 100। इसका मतलब है 100 ग्राम सॉल्यूशन में 49 ग्राम H2SO4, यानी पूरे सॉल्यूशन का मास कितना है 100 ग्राम। कहाँ से पता चला, परसेंट से। परसेंट का मतलब होता है आउट ऑफ 100। जैसे कहा जाए आपके मैथ में 60% मार्क्स हैं, इसका मतलब है 100 में 60 नंबर है, ठीक है। तो आउट ऑफ 100, तो 100 में ही परसेंट जब कहा जाता है तो आउट ऑफ 100 रहता है। इसका मतलब क्या परसेंट लिखा हुआ है, इसका मतलब सॉल्यूशन का मास 100 ग्राम है और सॉल्यूट का मास 49 ग्राम है। तो यहाँ से पहले हम ये सारी बातें लिख लेते हैं खाली इस चीज़ से। तो मास ऑफ सॉल्यूट इक्वल्स टू 49 ग्राम। उसके बाद मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन इक्वल्स टू 100 ग्राम। अब ये सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूट दोनों घटा देंगे तो मास ऑफ सॉल्वेंट निकल आएगा। तो मास ऑफ सॉल्वेंट इक्वल्स टू 100 माइनस 49 बराबर 51 ग्राम। तो हमको तीनों यहाँ इतनी बात से हमको सॉल्यूट का मास पता चल गया, सॉल्वेंट का मास पता चल गया और सॉल्यूशन का मास पता चल गया। ये बात हमको पता चल गई। तो यहाँ से क्या निकाल सकते हैं हम लोग, नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं, ठीक है। अब हम नंबर ऑफ मोल्स निकालने जा रहे हैं, ध्यान से देखिए। जगह कम पड़ रही है, इसको रख कर दे रहे हैं ऊपर क्वेश्चन को। तो हमको यहाँ पर क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4, सॉल्यूट का मास कितना गिवन था 49 ग्राम, ये हमने निकाला। अपान मोलर मास, नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला रहता है तो यह आ जाएगा 1/2। नंबर ऑफ मोल्स निकला है 1/2। फिर हमको निकालना वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। हमारे क्वेश्चन में दिया है मास ऑफ सॉल्यूशन, लेकिन डेंसिटी हमको चूंकि यहाँ पर वॉल्यूम चाहिए, दिया हुआ है मास, तो मास को चेंज करेंगे वॉल्यूम में। तो फार्मूला हमको पता है डेंसिटी बराबर मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। जिसकी डेंसिटी लेते हैं उसी का मास और उसी का वॉल्यूम। तो यहाँ पर डेंसिटी कितनी दी है सॉल्यूशन की 1.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो डेंसिटी कितनी दी है, मास दिया हुआ है 100 ग्राम, तो वॉल्यूम निकल आएगा। तो वॉल्यूम कितना आ जाएगा बच्चों, वॉल्यूम आ जाएगा 100/1.5 ml या cc। अब हमको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम लीटर में होना चाहिए, तो यहीं पर हम इसको लीटर में बदल देते हैं। लीटर बदलने के लिए हमने क्या किया, 1000 से डिवाइड कर दिया, तो अभी लीटर बन गया। तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये आ गया 1/10 से मल्टीप्लाई करेंगे 1/15 लीटर, तो वॉल्यूम निकल आया हमारा। तो हमको वॉल्यूम पता चल गया और नंबर ऑफ मोल्स पता चल गए, तो इस तरीके से हमारा मोलरिटी निकल करके आ जाएगा। तो पहला हमारा जो कॉन्सेप्ट था मोलरिटी, वो हमने डेंसिटी की हेल्प से निकाल दिया। तो मोलरिटी निकालने के लिए हमको क्या चाहिए था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ये पता लग गए, अपान वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है लीटर में 1/15, अपान का अपान उल्टा करके मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 15/1, सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 7.5। इस तरह से मोलरिटी आ गई बच्चों, मोलरिटी की वैल्यू आ गई 7.5, ये मोलरिटी निकला। तो हमारा एक पहला पार्ट हो गया कि मोलरिटी हम इस तरीके से निकाल लेते हैं। मोलरिटी निकाल लिया तो फिर अब हमको क्या निकालना रहेगा, तो मोलरिटी के बाद हमारा नॉर्मेलिटी निकालना रहेगा। नॉर्मेलिटी, तो नॉर्मेलिटी कैसे निकलेगा बच्चों, नॉर्मेलिटी के लिए हमने एक तरीका बताया कि अगर आपको नॉर्मेलिटी और मोलरिटी में रिलेशन हो तो आपको n फैक्टर लगा देते हैं। तो नॉर्मेलिटी अपॉन मोलरिटी बराबर n फैक्टर, ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। या डायरेक्ट हम
नॉर्मेलिटी का फार्मूला भी लगा सकते हैं, क्योंकि ये छोटा है इसलिए आसानी से पता लग जाएगा। लेकिन अगर यहाँ कोई कन्फ्यूजन हो तो फिर आप पूरा फार्मूला लगाएंगे नॉर्मेलिटी वाला। तो नॉर्मेलिटी हमको निकालना है, मोलरिटी हमने निकाली 7.5, H2SO4 है, इसका n फैक्टर होता है 2, तो ये हो जाएगा आपका नॉर्मेलिटी बराबर आ जाएगा 7.5 × 2 बराबर 15, तो नॉर्मेलिटी विल बी 15, तो नॉर्मेलिटी निकला हमारी 15। तो दूसरा हमारा पार्ट हो गया नॉर्मेलिटी कैसे निकालते हैं, नॉर्मेलिटी हम इस तरीके से निकालेंगे। इसके बाद बच्चों तीसरा पार्ट है हमारा मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन। मोलरिटी कैसे निकालेंगे, तो बच्चों नॉर्मेलिटी निकाल लिया हमने और मोलरिटी निकाल लिया। अब हम निकालेंगे मोलैलिटी, ठीक है, मोलैलिटी। तो मोलैलिटी को स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, मोलैलिटी, मोलैलिटी इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल m। इसका भी फार्मूला वही होता है, मोलैलिटी से मिलता जुलता, क्या है, ऊपर वही चीज़ है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। मोलैलिटी में भी यही था और मोलैलिटी में भी यही है, लेकिन फ़र्क क्या है, वहाँ पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर था, यहाँ पर है मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, भाई मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो यहाँ पर तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पहले निकाल ही चुके हैं, H2SO4 49 इसका मास है, 98 सल्फ्यूरिक एसिड का मोलर मास है, मास ऑफ सॉल्वेंट कितना निकला था 51/1000। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2, तो 1/2 आ जाएगा, यहाँ पर काट देंगे तो ये हो जाएगा 1/2 × 1000/51, तो ये आपका आ जाएगा 1000/51, तो ये इसको कैंसिल कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 500, तो 500/51 का ये वैल्यू आ जाएगी 9.8, तो मोलरिटी निकल आई हमारी 9.8। इस तरीके से बच्चों ऐसे फार्मूले में जो चीज़ दी है हमको वही ध्यान में रखना है। फार्मूला अगर हमको ठीक से पता है तो हम क्वेश्चन को पकड़ सकते हैं। तो फार्मूले में जो जो चीज़ें दी है हमको डेटा में या तो वो डायरेक्ट दिए होंगे या वो इनडायरेक्ट दिए होंगे, ठीक है। डायरेक्ट दिए रहता है तो क्वेश्चन आसान रहता है फार्मूले पर बेस्ड, इनडायरेक्ट दिए रहते हैं तो पहले वो चीज़ ढूंढनी रहती है, लेकिन हमको रखना वही है जो फार्मूले में लिखा हुआ है, जो फार्मूले में जो चीज़ दी है उसी को ढूंढ करके हम करेक्ट वैल्यू रखते हैं। ध्यान रखना है डेंसिटी वाले क्वेश्चन में आपको ये ध्यान रखना है जिसकी डेंसिटी हम दी है उसी का मास और उसी का वॉल्यूम लगाएंगे। कई बार क्वेश्चन में डेंसिटी दी है, बच्चे मास लगते हैं लेकिन मास सॉल्यूशन की डेंसिटी दी है तो मास लग देते हैं सॉल्यूट का और कहते हैं फार्मूला हमने सही लगाया है, तो फार्मूला उन्होंने सही लगाया होता है लेकिन डेंसिटी जिसकी दी है उसी का मास रखना है। डेंसिटी बराबर मास अपॉन वॉल्यूम, मास सॉल्यूट का भी हो सकता है, मास सॉल्वेंट का भी हो सकता है, मास सॉल्यूशन का भी हो सकता है। तो जिसकी डेंसिटी दी हो, डेंसिटी अगर सॉल्यूशन की दी है तो सॉल्यूशन का मास और सॉल्यूशन का वॉल्यूम लेना पड़ेगा। अगर डेंसिटी सॉल्यूट की दी है तो सॉल्यूट का मास और सॉल्यूट का वॉल्यूम लेना पड़ेगा, और डेंसिटी अगर सॉल्वेंट की दी है तो सॉल्वेंट का मास और सॉल्वेंट का वॉल्यूम लेना पड़ेगा। जिसकी डेंसिटी दी हो उसी के हिसाब से हम क्वेश्चन को लगाएंगे। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हमारा कैलकुलेट द रिजल्टिंग सॉल्यूशन। एक क्वेश्चन और करेंगे भी, कैलकुलेट द रिजल्टिंग मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन, कैलकुलेट द calculate the resulting molarity of the solution, molarity of the solution that is obtained by adding 5 gram, that is obtained by adding 5 gram sodium hydroxide, 5 gram sodium hydroxide to 200 ml of M/4 NaOH solution, NaOH solution, क्लियर। इसकी डेंसिटी है 1.05 NaOH
NH इसकी डेंसिटी 1.05 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये दी हुई है डेंसिटी कितनी सॉल्यूशन, द डेंसिटी ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन, सॉल्यूशन है यहाँ पर। आगे द डेंसिटी ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन इज the density of resulting solution is 1.08 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये हमको दिया हुआ है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कहा गया है, द कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन दैट इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग 5 ग्राम NH to 200 ml M/4। मतलब हमको क्या, हमारे पास एक सॉल्यूशन है 200 ml ऑफ M/4 सोडियम हाइड्रोक्साइड, उसमें हमने 5 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड और मिला दिया गया है। ठीक है, तो ये जो डेंसिटी हमारी इस समय जो 200 ml ऑफ M/4 NH है उसकी डेंसिटी 1.05 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, और जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन बनकर तैयार हो गया आ जाएगा उसकी डेंसिटी 1.08 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। तो हमें पूछा क्या गया है, मोलरिटी निकालनी रिजल्टिंग सॉल्यूशन की। तो रिजल्टिंग सॉल्यूशन की मोलरिटी निकालने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, मोलरिटी का फार्मूला होता है आपका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो हमको रिजल्टिंग सॉल्यूशन की मोलरिटी निकालनी, हमको मोलरिटी निकालनी है रिजल्टिंग सॉल्यूशन की। रिजल्टिंग सॉल्यूशन की अगर हमको मोलरिटी निकालनी है तो हमें क्या पता होना चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन, नंबर ऑफ मोल्स रिजल्टिंग सॉल्यूशन भी पता होने चाहिए, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इसका होना चाहिए रिजल्टिंग सॉल्यूशन का, ये भी रिजल्टिंग और इन लीटर में होना चाहिए। ये फार्मूला वही लगाया बच्चों, आपके यहाँ पर रिजल्टिंग और बढ़ गया, यानी यहाँ पर चीज़ें मिक्स की गई हैं, एक अकेली चीज़ नहीं है, इसलिए रिजल्टिंग की बात कर रहे हैं। तो मोलरिटी ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो ये 200 ml ऑफ M/4 है NH, यहाँ से हम मास निकाल लेंगे और ये मास निकाल लेंगे। तो टोटल मास पहले निकालेंगे, क्योंकि मोल्स तभी निकलेंगे जब टोटल हमको मास पता हो। तो टोटल मास निकालने के लिए हमें क्या पता रहेगा, तो सबसे पहले हम निकाल लें टोटल मास। तो यहाँ पर पहले लिखेंगे मास ऑफ, इस फार्मूले में यहाँ से निकालेंगे मास। तो मोलरिटी इसकी कितनी दी है 1/4। मोलरिटी बराबर होता है बच्चों नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल हमने मान लिया n। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया है 200, वॉल्यूम किसमें होना चाहिए लीटर में, ये बच्चों हो गया 1/5, 5 पहुँच जाएगा ऊपर, ये हो जाएगा आपका 5n। तो यहाँ पर क्या निकल आएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकल आएंगे 1/20। तो नंबर ऑफ मोल्स निकल आया 1/20। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स निकल आए। तो हमको मास निकालना है, तो मास निकालने के लिए नंबर ऑफ मोल्स बराबर गिविंग मास अपॉन मोलर मास। नंबर ऑफ मोल्स कितने 1/20, गिविंग मास हमको पता नहीं, मोलर मास कितना 40। तो W की वैल्यू बच्चों निकल आएगी, W बराबर निकल आएगा 2 ग्राम। तो W निकल आएगा 2 ग्राम, यानी इसमें इतना M/4 अगर 200 ml ऑफ M/4 NH है तो उस समय कितना है 2 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड घुला हुआ है, तब हमारी मोलरिटी M/4 निकल के आएगी। तो पहले हमने W निकाल लिया ये, ठीक है, और 5 ग्राम NH और मिलाया जा रहा है, इसका मास है 2 ग्राम और ये 5 ग्राम है। तो टोटल मास ऑफ सॉल्यूट हो जाएगा 7 ग्राम। तो बच्चों हम रफ कर देते हैं, जगह कम पड़ रही है इसलिए। टोटल मास ऑफ सॉल्यूट, टोटल मास एंड रिजल्टिंग जो सॉल्यूशन उसका मास, टोटल मास ऑफ सॉल्यूट। टोटल मास ऑफ सॉल्यूट मतलब क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, पहले कितना था 5 ग्राम, फिर उसमें हमने 200 ml M/4 NH और मिलाया, तो उसमें कितना मास निकला 2 ग्राम। तो 5 ग्राम और 2 ग्राम टोटल मास आ जाएगा 7 ग्राम। तो हमारा एक 7 ग्राम मास निकल करके आ गया है। फिर हमको क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर।
टोटल रिजल्टिंग है उसका हमको वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम हमको कितना निकालना है, तो वॉल्यूम निकालने के लिए हम पहले क्या करेंगे कि हम 200 जो ml है उसका वॉल्यूम निकालेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर जो 200 ml m/4 NH सॉल्यूशन दिया हुआ है, NH सॉल्यूशन मतलब रिजल्टिंग नहीं है, ये नॉट रिजल्टिंग, इट इज नॉट रिजल्टिंग। रिजल्टिंग का मतलब है इसमें 5 ग्राम और मिलाया गया। तो इसका अगर हमको निकालना है, हमको वॉल्यूम पता है, मास निकालना है, तो मास के लिए फार्मूला होता है डेंसिटी टू मास अपॉन वॉल्यूम, ये फार्मूला है। इसकी डेंसिटी बच्चों दी है 1.05 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। मास हमको पता नहीं, वॉल्यूम हमको पता है कितना है, वॉल्यूम हमको दिया है 200 ml। तो यहाँ से जो हम मास, क्योंकि ग्राम पर ml में है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 ml होता है। तो यहाँ पर जो मास निकलेगा वो ग्राम में निकलेगा। तो मास आ जाएगा बच्चों कितना, ये हो जाएगा आपका 1.05 इंटू 200 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 210 ग्राम, यानी ये हमारा निकला। किसका मास क्या नाम, ये आपका क्या निकला है, मास निकला है 200 ग्राम। किसका निकला मास, कितने का मास निकला है, ठीक है। तो इतने का मास निकला 200 ग्राम और ये सॉल्यूशन था, ठीक है। और एक 5 ग्राम और सॉल्यूट, तो टोटल मास हमारा कितना हो जाएगा, टोटल मास हमारा हो जाएगा 215 ग्राम हो जाएगा। टोटल मास हमारा हो जाएगा 215 ग्राम, ये हो जाएगा टोटल मास ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन। टोटल मास ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन बच्चों हो जाएगा टोटल मास ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन। रिजल्टिंग सॉल्यूशन का मतलब दोनों को मिलाने के बाद। तो पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड 5 ग्राम था, जब उसमें हमने 200 ml m/4 करके जो निकाला, उसकी डेंसिटी इतनी है, उस समय उसका मास कितना निकला 210 ग्राम। तो टोटल मास हो जाएगा 215 ग्राम। अब बच्चों ये 215 ग्राम टोटल मास हमारा निकल करके आ गया। अब हमको वॉल्यूम निकालना है इस पूरे सॉल्यूशन का, यानी रिजल्टिंग सॉल्यूशन का हमको मास पता चल गया। अब हम रिजल्टिंग सॉल्यूशन का वॉल्यूम निकालेंगे ना, वॉल्यूम ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन। तो वॉल्यूम, तो फार्मूला बच्चों होता है हमारे पास वॉल्यूम निकालने के लिए डेंसिटी टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो हमको वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम बराबर हो जाएगा मास अपॉन डेंसिटी। मास कितना निकला 215 और डेंसिटी कितनी बच्चों 1.08 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे तो ये बच्चों वैल्यू आ जाएगी अप्रॉक्सीमेट 199 ml। 199 ml वॉल्यूम निकल आया किसका, सॉल्यूशन का, रिजल्टिंग सॉल्यूशन का वॉल्यूम निकल आया। तो हमको यहाँ पर 2 बातें पता चल गई। एक तो जो आपका टोटल मास ऑफ सॉल्यूट एंड रिजल्टिंग सॉल्यूशन है उसका हमको मास पता चल गया, मास पता चल जाएगा तो रिजल्टिंग सॉल्यूशन के मोल्स पता चल जाएंगे। वॉल्यूम हमको रिजल्टिंग सॉल्यूशन पता चल गया, तो यही हमको चाहिए होता है। तो मोलरिटी निकालने के लिए हमको यही चाहिए होगा कि आपका टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन। तो बच्चों यहाँ से देखिए, यहाँ पर कोई दिक्कत तो पूछिए, फिर उसके बाद यहाँ पर रफ कर देंगे जगह, क्योंकि बोर्ड छोटा है काफ़ी, इसलिए आपको अब हमको निकालना है बच्चों मोलरिटी। तो मोलरिटी ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन, मोलरिटी ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन निकालने के लिए हम क्या चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन का मतलब मास ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन कितना है 7/H2SO4 का मोलर मास। और नंबर ऑफ मोल्स मतलब गिवन मास अपॉन मोलर मास। 7 मास क्यों लिया है, रिजल्टिंग सॉल्यूशन का मास लिया है हमने, जो रिजल्टिंग सॉल्यूट है उसका मास लिया है। और रिजल्टिंग सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है 199 ml। ml है जिसको चेंज करेंगे लीटर में तो हो जाएगा 1000। ये हो जाएगा 7/98 इंटू 1000/199। ये बच्चों आपका आ जाएगा, ये हम सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू हमारी आ जाएगी 0.88 अप्रॉक्सीमेट। ये हमारा आ जाएगा 0.88 है,
इस तरह से बच्चों जो मोलरिटी निकल आई हमारी वो निकल आई 0.88। क्लियर? तो यहाँ पर क्या कोई फार्मूला वही था, तो रिजल्टिंग सॉल्यूशन कहा गया था, इसलिए हमको सब चीज़ें रिजल्टिंग वाली लेनी थी और हमारा आंसर हमको मिल गया। उसके बाद में बच्चों अगला क्वेश्चन है 4 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड आर कंटेन्ड इन 4 ग्राम of sodium hydroxide contained in 1 deciliter of solution, contained in 1 deciliter of solution, 1 deciliter of solution। ठीक, 1 डेसीलीटर सॉल्यूशन में 4 ग्राम है। कैलकुलेट द फॉलोइंग टर्म, मोल फ्रैक्शन, मोलरिटी एंड मोलरिटी। तो पहला क्या है, मोल फ्रैक्शन। कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन, हमें पहला पार्ट क्या करना है, मोल फ्रैक्शन निकालना है। ठीक है। दूसरा मोलरिटी ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, मोलरिटी ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। दूसरा आपको निकालना है मोलरिटी ऑफ, ये मोल फ्रैक्शन भी सोडियम हाइड्रोक्साइड का निकालना है। मोलरिटी ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, 2 पार्ट निकालने हैं। और तीसरा हमको निकालना है मोलरिटी ऑफ NaOH, मोलरिटी ऑफ NaOH और डेंसिटी दी हुई है 1.038 ग्राम पर सेंटीमीटर। ये डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन है। डेंसिटी किसका है, ये सॉल्यूशन का डेंसिटी है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, डी ऑफ सॉल्यूशन। तो ये क्वेश्चन कहा गया है कि 4 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड कंटेन इन 1 डेसीलीटर ऑफ सॉल्यूशन, 1। और हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है मोल फ्रैक्शन। तो बच्चों मोल फ्रैक्शन का फार्मूला होता है, इसका निकालना हमको मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड निकालना है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना हो उसके नंबर ऑफ मोल्स ऊपर, नीचे टोटल नंबर ऑफ मोल्स। टोटल नंबर ऑफ मोल्स का मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, और प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर यानी वाटर, यानी ये आपका वाटर, यानी वाटर सॉल्यूशन जो है वाटर में बनाया गया है। ऐसा लिखा नहीं है लेकिन कंसीडर करते हैं, जब ना लिखा हो तो इसका मतलब है सॉल्वेंट वहाँ पर वाटर ही होता है। तो बच्चों अब हमको निकालना है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो नंबर ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड हम पहले अलग अलग दोनों के मोल निकाल लें। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड का मतलब है गिवन मास अपॉन मोलर मास। इसका मास कितना है 4। सोडियम हाइड्रोक्साइड का मोलर मास होता है 40, दिया जाएगा बच्चों 0.1। सोडियम हाइड्रोक्साइड का मोलर मास कितना निकल आएगा। फिर उसके बाद में कह रहे हैं कि हमको निकालना है आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। तो बच्चों मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर कैसे निकालेंगे, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, सॉरी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर का भी मतलब है कि पहले हम क्या करें कि गिवन मास और अपॉन मोलर मास, लेकिन हमको यहाँ पर मास नहीं गिवन है, तो हम क्या करेंगे फिर इस तरह से हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम जो हाइड्रोक्साइड है उस डेंसिटी की हेल्प से हम पहले निकाल लेंगे उसका मास कितना है। ठीक है, तो सबसे पहले डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, तो यहाँ पर जो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है वो कितनी है, यहाँ पर ये कैलकुलेट करना है। यहाँ पर वॉल्यूम दिया हुआ है बच्चों, वॉल्यूम कितना दिया है, इसमें दिया है वॉल्यूम कितना दिया क्वेश्चन में,
कहा गया है कि कंटेन इन 1 डेसीलीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमको पता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अगर हमको पता है 1 डेसीलीटर, 1 डेसीलीटर, 1 डेसीलीटर बराबर बच्चों का फार्मूला होता है 1 डेसीलीटर, 1 डेसीलीटर बराबर 100 ml। ये हो जाएगा आपका 100 ml, 100 सेंटीमीटर क्यूब या 100 ml, एक ही बात होती है। ये 1 डेसीलीटर बराबर इतना। तो ये वॉल्यूम पता चल गया। तो वॉल्यूम पता चल गया तो इसकी हेल्प से हम क्या निकाल सकते हैं, हमको ये चीज़ ढूंढना है, हमें ये प्रॉब्लम दे रहा है, ठीक है। ये प्रॉब्लम दे रहा है, इसका मतलब हमको वाटर का मास नहीं पता है। वाटर का मास पता चल जाएगा तो मोलर मास से डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ मोल्स निकल आएंगे। तो मोल फ्रैक्शन तभी निकलेगा जब इसका हमको नंबर ऑफ मोल पता हो। ये हमको डायरेक्ट नहीं दिया, उसी के लिए हमको इस सारा काम करना पड़ता। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमको पता चल गया, इतना इतना दिया ही है, गिवन है ये। हमको मास ऑफ सॉल्यूशन निकालना है। तो फार्मूला है हमारे पास डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी कितनी दी हुई है, डेंसिटी हमको दी हुई है बच्चों 1.038 और मास हमको नहीं पता है, वॉल्यूम पता है हमको 100। हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 103.8, यानी 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर। तो m बराबर हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो ये हो जाएगा 103.8 ग्राम। ये क्या निकला है, मास ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का मास निकला। क्योंकि डेंसिटी हमने सॉल्यूशन में रखी है तो मास भी हमको सॉल्यूशन का ही निकला है। सॉल्यूशन का अगर हमको मास पता चल गया, सॉल्यूट का मास हमको पता ही है कितना है 4 ग्राम, तो हम सॉल्वेंट का मास निकाल सकते हैं। तो मास ऑफ सॉल्वेंट, क्योंकि पानी सॉल्वेंट है यहाँ पर, तो मास ऑफ सॉल्वेंट यानी सॉल्वेंट क्या है, वाटर। तो सॉल्वेंट का मास निकालने के लिए क्या करेंगे, सॉल्यूशन का मास दिया है 103.8, सॉल्यूट का मास दिया है 4, दोनों को माइनस करेंगे तो हमारा निकल आएगा 99.8। तो ये आएगा आपका 99.8 ग्राम। तो ये हमारा 99.8 ग्राम आ गया। 99.8 ग्राम आ गया तो फिर हम यहाँ से निकाल सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। ठीक, कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर निकालने के लिए मास निकाला हमने 99.8, ध्यान रखिएगा। और इसका वाटर का 18 रहता है, तो नंबर ऑफ मोल्स इसको सॉल्व करोगे 99.8 डिवाइडेड बाई 18 करेंगे, ये आ जाएगा 5.54 मोल, 5.54 आ जाएगा। इस तरह से हमको ये वाटर का जो मोल फ्रैक्शन है वो पता चल गया, वाटर का मोलर मास एक्टिव होता है। तो दोनों का हमको पता चल गया, तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई करके निकाल सकते हैं कि कैसे निकलेगा। तो बच्चों क्या करेंगे लोग, सबसे पहले हम लोग कि निकाल सकते हैं मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन बराबर 0.1 अपॉन 0.1 प्लस 0.1 प्लस आपका इसका मोल फ्रैक्शन की वैल्यू आई है 5.54, 0.1 अपॉन 0.1 प्लस 5.54। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे तो बच्चों सॉल्व होकर क्या आ जाएगा, वैल्यू जो हुआ मोल फ्रैक्शन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड बच्चों निकल कर क्या आ जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे 0.1 अपॉन 0.1 प्लस 5.54, ये वैल्यू सॉल्व करेंगे। जब इस पूरी वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो जो आपका वैल्यू आ जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ, ये आ जाएगा वैल्यू हमारा 0.018। इसको सॉल्व करेंगे 0.018 तक। ठीक बच्चों, तो ये क्या देखा हमने, इस फार्मूले में हमको जो है मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट के सोडियम हाइड्रोक्साइड के तो डायरेक्ट पता थे, लेकिन वाटर जो इसमें है ये आपका मोल फ्रैक्शन हमको इसके नहीं पता था। हमें ये भी नहीं पता था कि सॉल्वेंट वाटर है कि नहीं। तो जब अंडरस्टूड ना हो और आपका कोई दूसरा सॉल्वेंट का भी मेंशन ना हो तो हमेशा ये माना जाता है कि वो एक्वस सॉल्यूशन है, और एक्वस सॉल्यूशन है तो इसका मतलब सॉल्वेंट, वहाँ पर हम वाटर कंसिडर करते हैं। फिर दूसरी बात थी हमको यहाँ पर वाटर का हमको मास भी नहीं पता था। तो वाटर का मास नहीं पता था यानी वाटर सॉल्वेंट है, तो सॉल्वेंट का मास नहीं पता है, तो इसलिए हमें पहले हमको सॉल्यूशन का मास निकाला, क्योंकि डेंसिटी सॉल्यूशन में दी थी। सॉल्यूशन
का मास निकालना, सॉल्यूशन का मास निकालने के बाद सॉल्यूट के मास को माइनस किया तो सॉल्वेंट का मास निकल आया। सॉल्वेंट का मास निकल आया, उसमें उसके मोलर मास से डिवाइड कर दिया। वाटर का मोलर मास होता है 18, डिवाइड कर दिया, नंबर ऑफ मोल्स निकल आए 5.54। इसको सॉल्व किया तो ये बन गया। इस तरीके से हम देखते हैं कि हमारा मोल फ्रैक्शन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड निकल आया। एक हमारा काम हुआ, मोल फ्रैक्शन निकल कर गया। फिर दूसरे पार्ट में बच्चों कहा गया है, इसमें सेकंड पार्ट में बोला गया है कि मोलैरिटी ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, मोलैरिटी निकालनी। तो मोलैरिटी ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो मोलैरिटी ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो मोलैरिटी निकालने का मतलब है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड का मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड कितना दिया है, 4 ग्राम दिया है, तो इसके नंबर ऑफ मोल्स निकल आएंगे 4/40 नंबर ऑफ मोल्स निकल आएंगे। फिर हमको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमने निकाला था। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमको पता है कितना है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन था 100 सेंटीमीटर क्यूब, यानी ये डिवाइड कर देंगे 1000 से। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इस तरीके से हम मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन कितनी निकल आई बच्चों, ये आपका ऊपर आ जाएगा 1/10 और नीचे भी आ जाएगा 1/10, यानी आपका हो जाएगा 1। तो बच्चों मोलैरिटी निकल आई हमारी 1, तो मोलैरिटी ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इज 1। तो हमारा एक काम बच्चों हो गया। उसके बाद में अब हमको निकालना है, तीसरी चीज़ निकालनी है मोलैरिटी फिर निकालने के द्वारा, लेकिन आपकी जो डेंसिटी अलग दी हुई है, ठीक है। मोलैरिटी फिर निकालनी है, मोलैरिटी फिर निकालनी है, ठीक है। फार्मूला फिर वही लग जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, तो यहाँ पर हम निकालेंगे कि मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड हमको पता है, और यहाँ पर हमको जो डेंसिटी दी हुई है तो डेंसिटी हम निकाल लेंगे। तो मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इन 1000 ग्राम ऑफ वाटर। इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे तो हमारा निकल आएगा। सॉल्व करते इस तरह से जब डेंसिटी अलग दी हो तब भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ये पार्ट आपको सॉल्व करना है बच्चों कि अगर डेंसिटी अगर हमको दिया हुआ है तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। डेंसिटी वाले क्वेश्चन हमने आपको बताए हैं, एक बार ट्राई करिएगा, फिर नहीं आएगा तो फिर हम आपको बताएंगे। उसके बाद बच्चों अगला क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ मच वॉल्यूम ऑफ 10 ml HCl, हाउ मच वॉल्यूम of 10 mHCl, how much volume of 10 mHCl should be diluted, डाइल्यूटेड मतलब कितना उसमें पानी मिला है, ठीक है। डाइल्यूटेड विद वाटर टू प्रिपेयर, विद वाटर to prepare 2 liter of 5 mHCl, 2 liter of 5 mHCl। तो इसमें कहा गया हाउ मच वॉल्यूम 10 mHCl शुड बी। हमारे पास जो HCl सॉल्यूशन है उसका मोलैरिटी 10 ml है, उसमें कितना पानी मिला दिया जाए कि जो हमारा सॉल्यूशन है उसका वॉल्यूम 2 लीटर हो जाए और उसकी मोलैरिटी 5 m हो जाए। तो ये करना है। तो जब कभी डाइल्यूशन वाला क्वेश्चन करते हैं तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, N1V1 = N2V2, ये है क्लियर। एक डाइल्यूशन के पहले और एक डाइल्यूशन के बाद। तो डाइल्यूशन के जो पहले है वो हमको कितना दिया हुआ है, इसकी वैल्यू कितना दे रखा है 10, और वॉल्यूम हमको नहीं पता। यहाँ पर M2 कितना है, M2 है 5, वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम हमको 2 लीटर दिया है, तो ये हो जाएगा 2000 ml में। ये आ गया हमारा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 0 से 0 कैंसिल, तो ये हमारा वॉल्यूम निकल के आ जाएगा, वॉल्यूम बराबर 200 × 5, ये हो जाएगा 1000 ml, या हो गया 1 लीटर। इस तरीके से हमारा आंसर हो गया, वॉल्यूम कितना हो गया 1 लीटर।
इस तरीके से हाउ मच वॉल्यूम ऑफ 10 mcl शुड बी डाइल्यूटेड विद वाटर टू प्रिपेयर 2 लीटर ऑफ HCl। तो ये क्या है, 2 लीटर इस HCl का दिया है M2V2, इसका वॉल्यूम 2 लीटर, मोलरिटी 5। इसमें मिलाना है कितना पानी, तो हमने मान लिया पानी मिलाया जा रहा है V1, वॉल्यूम उसका V1 है, इसकी मोलरिटी हमको 10 दी हुई है, वॉल्यूम नहीं पता, ये निकालना है। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन में आ गया आंसर 1 लीटर। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन बेटा और है, आज केवल हम न्यूमेरिकली सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द मोलरिटी एंड मोलरिटी ऑफ find the molarity and molarity of 15% aqueous solution of H2SO4, 15% aqueous, 15% aqueous solution of H2SO4, 15% aqueous solution of H2SO4 और डेंसिटी दी है 1.02, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज, और डेंसिटी इसकी डेंसिटी दी है सॉल्यूशन की दी है 1.020 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। डेंसिटी दी है बच्चों 1.020 ग्राम पर सेंटीमीटर। हमें मोलरिटी और मोलरिटी ढूंढनी है, ठीक है। तो कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए इसमें, इतने क्वेश्चन कर चुके हैं तो थोड़ा आगे लग गया होगा। मोलरिटी एंड मोलरिटी, तो मोलरिटी और मोलरिटी ढूंढना है। सबसे पहले हम मोलरिटी ढूंढ लें। मोलरिटी कैपिटल M से नोट करते हैं, मोलरिटी बराबर नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। इस तरीके से हमारा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर वाला बोला गया। अब यहाँ पर हमको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ढूंढे, यहाँ पर देखिए 15% एक्वस दिया है सॉल्यूशन, ठीक है। ये यहीं से पकड़े क्वेश्चन को, यहाँ से क्या दिया है, मास ऑफ सॉल्यूट 15 ग्राम, 15 ग्राम, तो कंसंट्रेशन मास बाई मास दिया है। उसके बाद में आउट ऑफ 100% है, तो मास ऑफ सॉल्यूशन पता चल गया यहाँ से हमको, ये निकला है भैया 100 ग्राम। और जब ये दोनों पता चल गए तो मास ऑफ सॉल्वेंट भी निकाल सकते हैं। तो मास ऑफ सॉल्वेंट बराबर हो जाएगा 100 माइनस 15 बराबर 85 ग्राम। तीनों बातें हमको पता चल गई यहाँ से। अब हमको निकालना है मोलरिटी। तो मोलरिटी हमको निकालने के लिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट चाहिए। तो यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट हमको पता ही है, मोलरिटी 15 ग्राम है ये, और अपॉन सल्फ्यूरिक एसिड है तो इसका मोलर मास होता है 98, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकला है। फिर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और हमको यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन नहीं पता, हमको पता है मास ऑफ सॉल्यूशन, लेकिन डेंसिटी दी है तो डेंसिटी की हेल्प से हम निकाल सकते हैं। तो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन मास